नमस्कार। पहले बीजेपी के मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया का अपमान करते हैं, उनको लेकर एक बेहद ही मजाकिया टिप्पणी करते हैं और अब बीजेपी के एक सांसद ने उन महिलाओं को लेकर ऐसा भद्दा मजाक किया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हला कोई सांसद ऐसी बात कैसे कह सकता है। वो उन महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं जिन्होंने पहलगाम में अपने पतियों को खो दिया। कह रहे हैं कि उनमें वीरांगनाओं का भाव नहीं है। हालांकि ऐसा कोई सांसद कैसे कह सकता है, वो कौन है और साथ ही उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बीजेपी के एक सांसद का बेहद ही आपत्तिजनक बयान सामने आया है, क्या है वो बयान? मैं उसी बयान को, जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं, उसी बयान को मैं पढ़ रहा था अभी कुछ देर पहले। मैंने उनका बयान सुना भी, जिस कार्यक्रम में उन्होंने बयान दिया। देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह एक बयान देते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को हमने वहां भेजा, आतंकियों की बहन को हमने भेजा, आतंकियों से रिश्ता जोड़ रहे थे कर्नल सोफिया कुरैशी का। 3 बार माफी मांग चुके हैं वो, लेकिन देश उनको माफ नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको फटकार लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने उस दुलारे मंत्री को गोद में बिठाए है और उसको बाहर निकालने का काम नहीं कर रही है। और अब एक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा से ये राज्यसभा के सदस्य हैं, और इन्होंने जो बयान दिया है वो इतना शर्मसार करने वाला है, इतना शर्मसार करने वाला है कि मैं वो बयान आपको बताते वक्त भी मुझे शर्म महसूस हो रही है, लेकिन बयान वो बताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा, जो इनका बयान है रामचंद्र जांगड़ा का, ये कहते हैं कि अपना सुहाग खोने वाली महिलाओं में वीरांगना का भाव व जोश नहीं था, इसलिए 26 लोग गोली का शिकार बने। इन्होंने ये भी कहा कि पर्यटक हाथ जोड़कर मारे गए। अगर प्रधानमंत्री की योजना के तहत ट्रेनिंग लेते और सामना करते तो इतनी मौतें नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में वीरता की भावना पैदा करने के लिए अग्निवीर योजना चलाई। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश महसूस कर रहा है कि अगर मोदी देश के युवाओं को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, अगर वो ट्रेनिंग यात्रियों के पास होती तो 3 आतंकवादी 26 लोगों को नहीं मार पाते। आप इनका बयान सुनिए, आगे ये क्या कहते हैं। अगर यात्रियों के हाथ में लाठी डंडा कुछ भी होता तो वो चारों तरफ से आतंकवादियों की तरफ दौड़ते, तो मैं दावा करता हूं कि शायद 5 या 6 लोगों की ही जान जाती, लेकिन तीनों आतंकवादी भी मारे जाते। काश ये सांसद जी भी उस दिन पहलगाम में होते, तब इनको पता चलता कि वीरांगना होने का भाव क्या होता है और जोश क्या होता है। जब इनके सामने ऑटोमेटिक हथियार लिए हुए आतंकवादी खड़े होते, तब हम भी देखते, देश भी देखता, तो ये कितना लाठी डंडा लेकर के उनका सामना कर लेते। आप किसका मजाक बना रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने और उसके नेताओं ने इस वक्त ये तय कर लिया है कि वो देश की महिलाओं का मजाक बनाएंगे? पहले आपके एक मंत्री बयान देते हैं सोफिया कुरैशी के खिलाफ, टिप्पणी करते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो कुछ हुआ वो पूरा देश देख रहा है, और अब आपके सांसद, आप राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा उच्च सदन है, कहा जाता है यहाँ सब इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना से ट्रेनिंग, क्या अग्निवीर योजना की ट्रेनिंग पूरे देश को दी जाती है? इनका ज्ञानवर्धन कौन करेगा? मोदी जी इनको बताएंगे, इनका ज्ञानवर्धन करेंगे कि अग्निवीर योजना किसके लिए होती है, और आतंकवादियों के ऑटोमेटिक हथियारों का मुकाबला लाठी डंडे करते हैं। आप सोच कर देखिए, एक वो महिलाएं, वो हमारे देश की बेटियां, वो कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी, वो विक्रम नरवाल की पत्नी, वो दोनों उस वक्त हाथ जोड़ रही होंगी, रहम की भीख मांग रही होंगी। उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि अगले पल क्या होने वाला है। आप उस मंजर को सोचेंगे तो आप कांपने लगेंगे, आपके आंसू निकल जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि उनको वीरांगना की तरीके लड़ना चाहिए था। गोलियां मार दी गई वहां पर हमारे देश के लोगों को। 1 महीने के ऊपर हो गया, हमने क्या बदला लिया है? वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने ये दुस्साहस किया था? इस पर कोई जवाब नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि महिलाओं के अंदर वीरांगना का जोश नहीं था। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी नसों में गर्म लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है, और आपके सांसद ये बयान देते हैं। क्या प्रधानमंत्री अपने ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या विजय शाह का बयान नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंचा? उनको नहीं पता चला कि उन्होंने क्या कहा? क्या इनकी टिप्पणी प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची? आप मध्य प्रदेश आ रहे हैं दौरा करने, आप बिहार जा रहे हैं दौरा करने, आप आंध्र प्रदेश गए। पहलगाम का हमला जिस दिन हुआ उसका एक दिन छोड़ करके 22 तारीख का हमला है और 24 तारीख को प्रधानमंत्री मधुबनी में थे।
विजय शाह जो मंत्री है, आप सिर्फ इस वजह से उसको नहीं हटा पा रहे क्योंकि जाति समीकरण है। आप अपने भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को जिसका नाम धाकड़ है उसको इस वजह से नहीं निकाल पा रहे क्योंकि उसके एक वोट से जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी बची है। तो क्या सिर्फ इलेक्शन के लिए सारी चीजें हैं? देश की महिलाओं की अस्मिता कुछ नहीं, देश की महिलाओं का सम्मान कुछ नहीं। कोई भी सांसद खड़ा होगा और वो ये बोल देगा, कोई भी आपका मंत्री ये खड़ा होगा और वो देश की बहादुर बेटी का रिश्ता आतंकियों से जोड़ देगा और आप खामोश रहेंगे। कोई आपकी पार्टी का सांसद उठकर खड़ा होगा और वो ये कह देगा कि महिलाओं के अंदर वीरांगना का जोश और भाव नहीं था। महिलाओं की क्या शक्ति है, महिलाओं का क्या सामर्थ्य है, ये आपका सांसद तय करेगा। आपका सांसद ये बताएगा कि महिलाओं को वहां क्या करना चाहिए था। आपका सांसद ये बताएगा कि पहलगाम जो लोग गए थे उनको लाठी डंडे लेकर जाना चाहिए था। इस हिसाब से तो फिर वो जितनी महिलाएं वहां गई थी, जितने पुरुष वहां गए थे, सबके पास गन लाइसेंस होना चाहिए था। आपकी सरकार ने क्यों नहीं दिया गन लाइसेंस? अगर आपकी सरकारों ने गन लाइसेंस दिया होता, हर आदमी के हाथ में पिस्तौल होती तो लड़ पाते वो भी आतंकवादियों से, वो भी गोली चला पाते बराबर। आप कह रहे हैं लाठी डंडों के सहारे उन ऑटोमेटिक हथियारों का सामना किया जाए, उस AK-47 का सामना किया जाए। सांसद जी अगर वहां पर होते महिमा, तो उनको इस बात का एहसास होता कि बातें करने में और जब मुश्किल सामने हो, जब विपदा सामने हो, तब उन दोनों बातों में क्या फर्क होता है। जी। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? मैं कहता हूं पहलगाम में जो लोग मरे वो हमारे शहीद हैं, उनकी शहादत है, वो वहां मरे हैं, आतंकी हमले में मरे हैं, और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। क्या आज ये बयान उन पत्नियों ने नहीं सुना होगा जिन्होंने अपने पति को खोया है? क्या उन्होंने नहीं सुना होगा? क्या उनको नहीं लग रहा होगा कि क्या उन्होंने अपने पति के लिए उस वक्त संघर्ष नहीं किया तो आज वो दोषी बन गई? कोई सांसद खड़ा होकर के इस तरीके का बयान दे रहा है, और वो भी किस कार्यक्रम में? अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम में। एक महिला के सम्मान में आप जो कार्यक्रम कर रहे थे, उसकी स्मृति में आप जो कार्यक्रम कर रहे थे, उसी कार्यक्रम में खड़े होकर आप महिलाओं के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये टिप्पणी कर रहे हैं कि वो अपने सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाई, और अगर वो लड़ती तो रक्षा हो जाती, और उन आतंकवादियों से निहत्थी लड़ती जिनके हाथों में ऐसे हथियार थे। और आप कहते हैं कि वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसदों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, और शर्म आनी चाहिए इनको सांसद बनाने वाले लोगों को। जिन्होंने इनको राज्यसभा भेजा है उनको भी सोचना चाहिए कि आपने कैसे लोगों को भेजा है। चाहे विजय शाह हो या फिर ये जांगड़ा साहब हो, इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि ऐसे बयान कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और अगर इन दोनों लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो देश ये मानेगा कि इन दोनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी निर्दोष मानती है और इनके निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे रही है। जी बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को आप चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे हरियाणा में देख लीजिए, इस तरह के विवादित बयान वो लगातार देते आ रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खुलेआम वो महिलाओं के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है। 3 बार विजय शाह माफी मांग चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब एक और सांसद बीजेपी के इस तरह का बयान दे देते हैं जो बेहद ही निंदनीय है। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।